वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस स्टडी सेंटर। तो आज की जो क्लासेज है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफ़र का इरादा किया है, मेरी तो निगाहें आसमां पर टिकी है, ये मैंने दूसरों से नहीं खुद से वादा किया है। तो अगला टॉपिक है एथेनॉल एवं मेथेनॉल के प्रभाव। तो देखो, एथेनॉल, जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो उपापचय क्रिया धीमी हो जाती है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्र का तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिससे समन्वय की कमी हो जाती है और नींद आने लगती है। व्यक्ति को चलते समय लड़खड़ाने लगता है, उसकी मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। तो इससे मतलब व्यक्ति को राहत नहीं मिल पाती है। ये ऐसा कब होता है? जब अधिक मात्रा में वो एथेनॉल का सेवन कर लेता है। और दूसरा है मेथेनॉल का प्रभाव। इसके विपरीत, जब थोड़ी सी मात्रा में मेथेनॉल का सेवन करता है व्यक्ति, तो उससे उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि मेथेनॉल यकृत में उपस्थित मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर के ये घटकों के साथ अभिक्रिया करता है और ये इस प्रकार से ये क्रिया करके, और इस जैसे प्रोटोप्लाज्म स्कंदित होता है उसी प्रकार पकाने पर अंडा है वो स्कंदित होता है। तो इस प्रकार प्रोटोप्लाज्म स्कंदित हो जाता है और इससे व्यक्ति को तंत्र का तंत्र है वो भी, नेत्र की तंत्र का तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति अंधा हो सकता है। तो इस प्रकार से ये एथेनॉल और मेथेनॉल का सजीव प्राणियों पर प्रभाव। इसके बाद विकृत एल्कोहल। जब एथेनॉल में थोड़ी सी मात्रा मेथेनॉल की मिला देते हैं तो इस घटना को, इस प्रक्रिया को विकृत एल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल को औद्योगिक उपयोग में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा एक जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे ये पीने योग्य नहीं रहता है और इसमें रंजक मिला करके इसे रंग है वो नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहते हैं। तो ये सजीव प्राणियों पर एथेनॉल मेथेनॉल का प्रभाव, विकृत एल्कोहल। ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग। ईंधन गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम होता है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम होता है और गन्ना ये मोलेसस या सीरा बनाने में उपयोग में लिया जाता है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी हम उपयोग में लेते हैं। इस प्रकार ये जो गन्ना है वो मोलेसस या सीरा बनाने में उपयोग में लिया जाता है। इसका उपयोग है वो ईंधन के रूप में करते हैं। तो ये हो गया आपका एथेनॉल के बारे में। अब इसके बाद तो एथेनॉल का प्रभाव, एथेनॉल का प्रभाव सजीव प्राणियों पर एथेनॉल का प्रभाव, सजीव प्राणियों पर एथेनॉल का प्रभाव। सजीव प्राणियों पर एथेनॉल CH3CH2OH का प्रभाव। सजीव प्राणियों पर एथेनॉल एवं मेथेनॉल का प्रभाव, एवं मेथेनॉल का प्रभाव CH3OH। तो सजीव प्राणियों पर एथेनॉल और मेथेनॉल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले है एथेनॉल का प्रभाव, सजीव प्राणियों पर एथेनॉल का प्रभाव। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो उपापचय क्रिया धीमी हो जाती है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र कमज़ोर हो जाता है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र
केंद्रीय तंत्र का तंत्र कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इससे समन्वय की कमी, इससे समन्वय की कमी, नींद आना, इससे समन्वय की कमी, नींद आना, मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित हो जाती, मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित होना, भाव शून्यता आना, भाव शून्यता आना, अंतर्बोध का कम होना आदि घटनाएं होती हैं। तो जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे केंद्रीय तंत्र का तंत्र कमज़ोर हो जाता है, उपापचय क्रिया है वो धीमी हो जाती है, इससे मतलब समन्वय की कमी हो जाती है, नींद आने लगती है, व्यक्ति को मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, भाव शून्यता आने लगती है, अंतर्बोध का कम होना आदि घटनाएं होती है और उपापचय क्रिया धीमी हो जाती है। एवं उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो ऐसा किसके कारण होता है? जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है। तो ये एथेनॉल का प्रभाव। दूसरा है मेथेनॉल का प्रभाव। मेथेनॉल का थोड़ी सी मात्रा मेथेनॉल की लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। थोड़ी सी मात्रा मेथेनॉल की लेने से मृत्यु हो सकती है, लेने से मृत्यु हो सकती है, क्योंकि मेथेनॉल यकृत में उपस्थित घटकों के साथ क्योंकि मेथेनॉल यकृत में उपस्थित ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बनाता है। मेथेनॉल बनाता है जो यकृत में घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करता है। जो यकृत में घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है, अभिक्रिया करता है और प्रोटोप्लाज्म स्कंदित हो जाता है एवं प्रोटोप्लाज्म स्कंदित हो जाता है। नेत्र की तंत्रिका कोशिका प्रभावित होती है और व्यक्ति अंधा हो सकता है अंधा हो सकता है। तो ये इससे प्रभाव हो गया सजीव प्राणियों पर एथेनॉल एवं मेथेनॉल का प्रभाव। तो सजीव प्राणियों पर एथेनॉल का प्रभाव तो ये है कि जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचय क्रिया धीमी हो जाती है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र वो कमज़ोर हो जाता है, इससे समन्वय की कमी, नींद आना, मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है, भाव शून्यता आ जाती है, अंतर्बोध का कम होना है,
तो ये घटनाएं होती है। और इसके बाद इसके विपरीत थोड़ी सी मात्रा मेथेनॉल की लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मेथेनॉल यह एकदम उपस्थित ऑक्सीकृत होकर के मेथेनॉल बनाता है, जो एक जहरीला पदार्थ है जो यकृतमय घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है और प्रोटोप्लाज्म स्खलित हो जाता है। इससे नेत्र की तंत्रिका कोशिका प्रभावित होती है और व्यक्ति अंधा हो सकता है। तो ये है सजीव प्राणियों पर एथेनॉल और मेथेनॉल का प्रभाव। इसके बाद आता है औद्योगिक विकृत एल्कोहल। तो विकृत एल्कोहल क्या है कि इस एल्कोहल में, एथेनॉल में थोड़ी सी मात्रा, हम अल्प मात्रा मेथेनॉल मिला देते हैं तो वो कहलाता है विकृत एल्कोहल। एथेनॉल में थोड़ी सी मात्रा मेथेनॉल की मिलाने से विकृत एल्कोहल कहलाता है। तो औद्योगिक दृष्टि से इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा एक जहरीला पदार्थ है वो मिला दिया जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। योग्य इसमें ये इसलिए मिलाया जाता है ये पीने योग्य न रह जाए, इसलिए इसको पीने योग्य बनाने के लिए, इसको उपयोग में लाने के लिए इसमें एक नीले रंग का रंजक है वो मिला दिया जाता है। तो ये होता है विकृत एल्कोहल। दूसरा है ईंधन के रूप में एथेनॉल का प्रभाव उपयोग। तो ईंधन के रूप में एथेनॉल का क्या उपयोग है? तो ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग, तो गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस या सीरा बनाने के में उपयोग में लिया जाता है और इसका उपयोग जो रासायनिक ऊर्जा में सीरा बनाने में किया जाता है। कुछ देशों में इसे गन्ने के रस में पेट्रोल मिला करके भी इसको उपयोग में लिया जाता है। तो ये गन्ने का ईंधन के रूप में उपयोग। तो इसके ये दूसरा, वो पहला था ये नंबर, अगला विकृत एल्कोहल। विकृत एल्कोहल एल्कोहल में या एथेनॉल में थोड़ी सी मात्रा मेथेनॉल की मिलाने से विकृत एल्कोहल प्राप्त होता है। तो एथेनॉल में थोड़ी सी मात्रा मेथेनॉल की मिलाने से विकृत एल्कोहल प्राप्त होता है। औद्योगिक उपयोग के दुरुपयोग रोकने के लिए औद्योगिक उपयोग में इसका दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। पीने योग्य न रह जाए। तो औद्योगिक उपयोग में इसके दुरुपयोग रोकने के लिए इस एल्कोहल का विकृत एल्कोहल कहलाता है। इसमें रंजक मिलाकर के इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है। तो ये हो गया विकृत एल्कोहल। प्रकाश गन्ना रासायनिक ऊर्जा को बदलने में
है गन्ने का रस मोलेसस या शीरा बनाने में उपयोग में लिया जाता है। कुछ देशों में गन्ने के रस में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग, यानी ये गन्ना है वो रासायनिक ऊर्जा को बदलने में सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस शीरा बनाने में काम में लिया जाता है। कुछ देशों में गन्ने के रस में पेट्रोल मिला करके इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो ये एथेनॉल के गुणधर्म, एथेनॉल के अभिक्रियाएं और एथेनॉल का प्रभाव। अगला टॉपिक है इसके बाद एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म।